नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। जो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, सोनीपत क्षेत्र से एक सुमन नाम की के जी मेरा हस्बैंड जो है उनकी शादी हो रखी थी बपनिया गांव में सरियोम के साथ में। उनका आरोप था कि वहाँ मेरे ससुराल के पास में ही कोई रापर सापर गाँव है, तो उस गांव की जो है एक पूनम नाम की लड़की मेरे हस्बैंड के साथ में मिलना जुलना है, और मेरे को उसी के चक्कर में आ गए हैं और मेरे को यहाँ छोड़ दिया गया। देखते रहिए आप लोग। हाँ जी, नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम क्या है? दीपक नाम है। दीपक नाम। अपना कौन सा गांव है? शाहपुर गांव। शाहपुर, ये बपनी के पास में है ना? अपने के पास। जो आपके घरवाली है पूनम, पहले जो बच्चे क्या बच्चे हैं आपके पास में? मेरे पास 3 बच्चे हैं। क्या क्या साल के हो गए ये? एक लड़की 17 साल की, एक 16 साल का लड़का है, एक 13 साल की लड़की है। लड़की 17 साल की हो गई है। हाँ, जो बड़ी लड़की है 17 साल की। आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा, जैसे एक 7 बच्चों को छोड़ के माँ अपने प्रेमी के संग फरार हो गई, भाग गई है। और वो वाक़ा था निडाना गांव जींद का। उसकी हमारे लोक शक्ति मीडिया पे जो है पूरी थीम रखी हुई है। कम से कम लगभग 12 से 15 वीडियो उनकी होंगी, जबकि उनको ढूंढ के 2 बार पंचायत भी हुई है और फिर भी नहीं आना चाहा। एक बार बीच में अपने बच्चों के पास में आ गई है और फिर चली गई है, क्योंकि उनकी भी बेटी की उम्र 18 साल की हो गई है और यहाँ भी 17 साल की है। कुछ समय बाद में जो है बेटी शादी लायक होने वाली है, 1.5 साल बाद में जो है। आज माँ को ये शोभा नहीं देती, और जिसके साथ में रह रही है सरियोम, उनका भी जिक्र पहले भी सुना होगा आपने, यहाँ भी चर्चा होगी। तो बच्चे जो है माँ को याद नहीं कर रहे इस समय, भाई माँ आनी चाहिए हमारे पास में। बच्चों की तरफ से क्या सवाल आपका? जी, जो मेरे छोटी बच्ची है लड़की दिव्या, उसने बोला था कि मेरी मम्मी वापस आ जाए। मेरे अभी विचार बदल गया। मैं जब बाल कह रहे हैं हो जाए अगर गलती तो एक बार बात कर लिया कि चाव के नहीं। जो मेरा रिश्तेदार है, मैंने इसी से खुद अपने फ़ोन से फ़ोन किया। मैं एक बार उसकी राय पूछ ले, वह क्या अपने बड़का में रहना चाह रही है या अपने वहीं उसके साथ रहना चाह रही है। अच्छा, इनका आपके जो मैसेज है पूनम में और सरियोम में, इनका स्टार्टिंग में मुलाकात कैसे हुई? थोड़ा डिटेल में बताओगे हमारे दर्शकों को। ये जी कंपनी में जाती थी और वो अपनी ड्यूटी पे जाता था। वो इसको एक ही कंपनी में होता है इनका? नहीं, वो कहीं नौकरी करता था इसमें, जो फोर्स फार्स की होती है ना जंगली। तो ये अपनी कंपनी में जाती थी। ये 4-5 थी जो गांव की लेडीज, ये इकट्ठी जाती थी। यो इनको बैठा जे ले जाता था, इनके नंबर ले लिए थे इसने। वो फ़ोन फान करके भाई मार आऊँ, वहाँ आ जाओ। मतलब जाने आने का टाइम शेड्यूल मैच हो रहा है इनका? हाँ, मैच हो रहा था भाई। इस टाइम इनका लकड़ना हो, इसी टाइम मैंने पहुँचना है। इनका ऐसे नो ये रिलेशन बढ़िया है इनका जी। तो आज जो है ये रिलेशन जो सामने आया हो, कितना समय हो गया इनको बने हुए? जो ये होएगा जी 1.5 साल। 1.5 साल। और आपके पास से जो गायब हुए आपकी घरवाली, वो कितना समय हो गया? ये हो गया 4 महीने। इस 4 महीने के दरमियान जो है आपसे कुछ बातचीत वार्तालाप या सामने आई हो, कुछ ऐसा मौका मिले आपको? कुछ नहीं मिला जी। जब मैं अपने ट्रैक्टर लेकर मैं दिल्ली जा रहा था पाड़ मीट बेचने के लिए, जो ये सरियोम लड़का है इसी ने मेरे पास फ़ोन किया, भाई तेरी घरवाली गलत चल रही है, उसको संभाल ले, और वह कईयों के साथ गलत है। ये मतलब 4 महीने मतलब आपके पास से जाने के बाद में? हाँ, उसने बोला भैया तेरी जो घरवाली है या गलत है, उससे पहले ये होंगी 6 महीने की बात। मतलब यहाँ घर से एक मैं कहूँगा फरार होने से पहले? हाँ। तो मैंने रिकॉर्डिंग जो फ़ोन थी उसमें वो बोला मैं तेरे को रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग देख ले। मैं चल ठीक है। उसने मेरे पास रिकॉर्डिंग घेरी, मैंने सुनी, मैंने वहाँ फ़ोन में टाइप कर सेव कर ली। हाँ, सेव कर ली। मैंने आके घरवाली तय सुनाई, मैं तेरी आवाज़ है, वह नाटकी न बोली मेरी आवाज़ नहीं है। मैंने उसको रात को थप्पड़ मारे हैं, फिर उसने हाँ भरी है, ठीक है मैं आगे से ये काम नहीं करूँगी, ना मैं इससे बात करूँगी, कौन है कौन नहीं मैं इसको जानती नहीं, ऐसे वह मेरे को बोली।
उसने क्या किया, रात को ही उसने अपने भाई के पास फ़ोन मिला दिया। वो सुबह आ गया प्रदीप, हमने उससे भी बात करी, उसने उसके भाई ने भी उसको रैपिड रूपिट मारा, वहाँ मेरे पाँव पड़ गई, आगे ज़िंदगी में ये गलती नहीं करूँगी। वो उसका भाई अपने घर पे ले गया उसको, अपने घर पे ले जाए पाछे, वह बोली मेरा यहाँ जी नहीं लग रहा, अपने भाई से बोली वहाँ खर खोद दे, मेरा जी नहीं लग रहा, मैं जाऊँगी अपने मामा के। वह अपने मामा के जाए पाछे। माइका खरखोदा उनका। हाँ हाँ, माइका तो जी खरखोदा है, और जो इसके मामा रहते हैं वे आडर रोहतक रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये वहाँ आए पाछे, तो हमारे से फिर कोई बात बूत सी भी नहीं हुई थी। एक बार बात हुई थी जब मैंने पवन जी से बोला था, मैं एक बार देख लिया के चाव के नहीं, अपना घर बसाना चाह रही है तो ये सब कमीशन छोड़नी पड़ेगी। ये भी थोड़ा ये रिश्तेदार आपके? हाँ सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम क्या है सर? अपना नाम पवन कुमार है जी। आप इनके जो दीपक जी हैं इनके जीजा जी है ना? हाँ जी, मैं इनका बड़ा जीजा हूँ। जो 1.5 साल से ये बता रहे हैं इनकी घरवाली जो पूनम है, और जो सरियों का लगा लें, पर सरियों में कहना कि और भी लफड़ा जाग रहा था उनका, तो ये सूचना आपको कितने समय से मिल गई थी? ये सूचना करीबन हमें मिली है 4 से 5 महीने के अंदर। 5 महीने पहले इनको इस चीज़ का कंफर्म हो गया था कि भी ये गलत राह पे चल चुकी है, तो इसने इसकी कंपनी को छुड़वा के घर बैठाने का प्रयास किया। उस दौरान ये मानी नहीं, लड़ झगड़ के किसी तरीके से कंपनी में जाना चालू रखा इसने, इनके ऊपर से होकर जाती रही, इसको यही दिलासा देती रही। मैं एक बार काम छुटवा दिया और ज़बरदस्ती मतलब इनसे ऊपर से हो गए, फिर कंपनी में जाना चालू कर दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आगे बताओ। इनसे ऊपर से हो गए, इनको यही झूठी तसल्लियाँ देती रही, भी मैं गलत नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं आगे से गलत काम नहीं करूँगी। हाँ, आपका विश्वास बनाए रखूँगी। और वो ये बोल के इनको बहलाए फुसलाए रखी, और वो अपने जाती रही। जिस तरीके से आज श्रीओम के साथ वो रह रही है, उसी तरीके से वो, हमें तो 5-6 महीने से पता लगा इस चीज़ का, वो एक्चुअल में 1.5-2 साल से उसके साथ थी वो, ठीक है। तो इस दौरान पता लगने के बाद हमने, हमारे परिवार ने, खुद इसके हस्बैंड ने, हमने उसको समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसने हमारी बातों को कानून के ऊपर से उतार दिया। हमारे आगे हाँ बढ़ती और बाद में अपनी मनमानी करती। इसने, दीपक ने 2-4 बार समझाया, 1-2 फ़ोन भी तोड़े उसके बावजूद भी वो फ़ोन घर में अलग से छुपा के रखती थी। फिर आदमी गुस्से में क्या करेगा, थप्पड़ मारेगा, टावेगा, यही होगा। लेकिन उसने इन चीज़ों को इग्नोर कर रखा था। फिर आखिरी में उसने क्या किया, इनके साथ झगड़े का बहाना बना के अपनी मौसी को बुला लिया, और फिर वो अपने नाना के आ गई। नाना के आने के बाद फिर वो नहीं आई जी। अच्छा, एक चीज़ और है, एक जाहिर सी बात है, बहन तो कोई भी भाई का बुरा नहीं चाहेगी, और ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी मेरे भाई का घर बर्बाद हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। दूसरी बात, भाई अनमैरिड भी है तो उसकी शादी कराने की, घर बसाने की बहन को पूरी तलब होती है जी। क्योंकि इसमें घर बिगाड़ने बहन को और बहनोई को, जीजा को तो कोई घटिया सोच वाला ही बोलेगा कि बहन और भाई घर को ख़राब करते हैं। मैंने जी उनको समझाने का काफ़ी प्रयास किया कि भी तेरे पास 3 बच्चे हैं, और 1-2 साल पाछे तेरी बड़ी गुड़िया ब्याह जोगी हो जाएगी, लेकिन उसने उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। इसमें जैसे समझाने में अपनी जोरों शोरों के साथ में ताकत लगा रहे हो कि परिवार में जब जिस दिन यहाँ से घर से लापता हुई है, वो लास्ट बार किससे मिली है, और यहाँ से जाने में उसकी सपोर्ट कौन कर रहा है? यहाँ से जाने में? हाँ जी, यहाँ से हरिओम के पास जाने में, या घर से फरार होने में, बच्चों को छोड़ के जाने में, मतलब जैसे आप तो समझा रहे हो, तो लास्ट बार जाते टाइम किससे मिली है, और उसकी सपोर्ट कौन करे इस काम के अंदर? वो इसके घर से ये क्या कहने निकली थी जी, मैं अपने मामे नाने के घर जा रही हूँ। उसके बाद वो जाने, इन्होंने कई बार फ़ोन किया, लेकिन इसके पास कोई मैसेज नहीं मिला। उन्होंने बोल दिया था कि भाई हमारे यहाँ पे नहीं है, यहाँ से जा चुकी है। और यहाँ से जी दीपक जी जाने के बाद में आपको बताया गई है मैं अपने मामा के जा रही हूँ, तो आपको पता लगा वो मामा गई है वो वहाँ पे? वह उसकी मौसी ले गई थी। उसकी मौसी बोली मैं 10 दिन में इसको समझू कर वापस ले आऊँगी। मतलब मौसी भी वो आपकी घरवाली पूनम की मौसी थी या आपकी मौसी थी? वो पूनम की मौसी थी। अच्छा। हाँ, वह बोली मैं इसने 10-15 दिन में समझू कर
इसे कर्म ना कराया कर, ये ऐसे कह के इसको समझूंगा, इसकी या ठीक ठाक हो जाएगी। जो इसके यहाँ से खुद ले गई है वो? हमारे घर से खुद लेके गई है उसकी मौसी। उसकी मौसी ने बात छोड़ दिया अपने इसके अपने घरा, जो यहाँ इसके भाई भूई रहते हैं उसकी मौसी के, उस जो पूनम के मामा हैं वहाँ पर। वहाँ से छोटे पाछे मेरे पास आया था, जो मेरा साड़ा फ़ोन है वो प्रदीप है, उसका फ़ोन आया था, जीजा तू क्या करना चाह रहा है, मान ले या ढंग से रहना चाह रही है तो मैं इसने की कहूँगा अपना घर बसा ले, अपने बच्चों को पाल ले। ठीक है, मैं तो के हूँ, मैं तो बाहर भी रहूँ भीतर भी रहूँ, काम तो करना पड़ेगा अभी। तो वहाँ उनको भनक लग गई हमारी बहन गलत है? हाँ, उनको भनक लग गई थी हमारी बहन गलत है। तो मैं जब मौसी जब यहाँ से ले गई है उसके बाद में आपके पास मुड़ के आई ही नहीं है? फिर नहीं आई जी मुड़ के। तो जिस दिन मौसी के वहाँ से गई है उन्होंने बता दिया कि मैं यहाँ से दूसरी जगह जा रही हूँ और बच्चों से दूर हो रही हूँ आज? वो ऐसा है, मेरे साले ने मेरे को फ़ोन करके बताया था, दीपक वहाँ पर इनने बुलाया है, ठंडा भी मंगवाया है, जो सरियोम है वो लड़का इनने बुलाया है, ठंडा ठंडा प्या प्यू के मानता नहीं भी दी है, जैसे जो घर जमाई ने देते हैं ऐसे उसकी सेवा करी है उनने, और उसके साथ वह भेजी है हरिओम को बुला के। हरिओम को, उसको सरियोम को बुला के। हाँ, सरियोम को बुला के। हाँ, वह उसके साथ इनने भेजी है, जो रोहतकिया उसके मामा है, जो उसकी मौसी हैं, जो उसकी मम्मी है वे। कल को सपोज करो जो सुमन है वो तो उसकी बेटा ही है, घरवाली रहेगी, और जब तक आप लोगों का डाइवोर्स नहीं होता, जब तक वो कहीं भी जा ले, घरवाली तो वो आपकी रहेगी। ये सच है कि झूठ है जी? ये बिल्कुल सत्य बात है जी, घरवाली तो इसी की रहोगी वहाँ। हाँ। जब तक डिवोर्स नहीं होता। हाँ जी। अपने हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक जब तक सेशन जज के कोर्ट से डाइवोर्स नहीं हो लेता, जब तक हस्बैंड वाइफ वही रहते हैं, चाहे पास हो या दूर रहो। क्योंकि आज उसकी बेबी लीगली सुमन ही है, और सुमन अपने मायके में रहो या ससुराल में रहो या मौसी का रहो, कहीं भी रहो, बीबी तो वही कहलाएगी। आज कल को उसका कल वहीं घर बस जाए, समर जाए, बच्चों की तरस आ जाए, बीबी तरफ मुड़ के देखेगा, मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, और आपकी बीबी कहाँ जाएगी? क्योंकि एक घर में दो तो पॉसिबल ही नहीं है। जब आपकी बीबी को समझे, ये जब सुमन आ जाएगी तो वहाँ तो जाहिर सी बात है ठोकर ही लगनी है जी। वो ठोकर खा के वापस उसको मौसी के पास जाना होगा या आपके पास है, क्या करोगे आप लोग? मैं तो जी उसको ले आऊँगा नहीं, जाएगी वो अपनी मौसी का रहे या अपने मामा का रहे या उसके साथ रहे, मनुष्य से कोई मतलब नहीं। जब उसने अपने बालक के प्यारे ही न लगे, जब अब पे मैंने 2-3 बार 3-4 वाक्य मैंने समझा दी, तू मान जा बालक का खाना देख ले, तू ये कर्म मत करे, जब उसने मेरी एक भी नहीं मानी तो मैं इसको किस लिए रखूं? मौसी के नहीं मिले आप लोग कि आपने मेरा घर बर्बाद कर दिया, क्यों भेजी आपने? हाँ, मैंने उससे बोला था, उस मौसी से, मैं बात जित भी है तू लेके आ, वो काम मेरा है, मैं उसके साथ क्या करूँगा क्या नहीं, तू उसको लेके आ। उसकी मौसी बोली मेरे के तू दूसरी शादी कर ले, उसको छोड़ दे, मेरी बेटी 17 साल की होगी, वो आपके लायक नहीं है। तो मैंने उससे बोला जी मेरे बयान जोगे बालकों रे, मैं अब शादी करूँगा क्या है, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? और चलो मैंने शादी भी कर ली तो क्या पता कौन खिसी आवे, गेला तो बच्चों की मरम्मत है, गेला हमारी। आपको पिताजी हैं अभी? हाँ, पिताजी हैं। अभी आपके घर में जो है मेन होली सोली आप लोग हैं, पिताजी हैं? माँ भी है, पिताजी भी है, मैं भी हूँ। नहीं, बागडोर घर की आपके हाथ में, पिताजी के हाथ में? खाली माँ के हाथ में। आप मेरे पिताजी में से? आप में जो मेरा पिताजी तो दारू दूरू पी कर एंड बैंड रहता है, आपके हाथ में मतलब? हाँ, मेरे हाथ में ही है। कमाना भी खर्चना भी आपके हाथ है, घर चलाना है, जो मेरे हाथ में है। में। इसी तरह बच्चा आपका बराबर का हो रहा है अभी, बच्चा बराबर का हो रहा है। कल को माँ ठोकर खाएगी, जैसे बाप के आगे सब कुछ करना आपको पड़ रहा है, आज जिम्मेदारी आपकी है, कल को बच्चे की होगी जिम्मेदारी। बच्चा बराबर का हो लिया और माँ को वो ले आएगा अपने आप, फिर क्या करोगे? वो उसकी सोच है बच्चे की, बच्चे की सोच नहीं। आज आज उसको बढ़ने नहीं दूंगा, ना मेरे बच्चे बढ़ने दे। मेरा लड़का कह रहा था मैंने जित भी फेंट गई, मैं उसको बढ़ने नहीं दूंगा, ना मैं उसको ले ना मैं उसको माँ कहूँ। पैदा मेरा लड़का तो इतना गर्म दिमाग का है जी, उसने
उससे नाम तभी नफरत है।